यह कहानी एक सास बहू की है जो एक सुखी परिवार में रहती थी। सास का नाम अंजलि था और बहू का नाम प्रिया था। दोनों महिला अपने आप में बहुत सुंदर और समझदार और धनी थीं। अंजलि एक बहुत ही सज्जन स्वभाव की महिला थी। वह सभी के दिल को जीत चुकी थी। प्रिया भी अपने पति और परिवार की सुख शांति के लिए बहुत कुछ करती थी। दोनों ने अब मिलकर अपने परिवार की खुशी और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ बहुत काम किया। वह दोनों एक दूसरे के साथ संवाद करने, समझने और समर्थन करने में भी कभी पीछे नहीं हटती थीं। वे एक दूसरे के विचारों का सम्मान करती थीं और एक साथ मिलकर अपने घरों की समस्याओं को हल करती थीं। दोनों में बातचीत, समझौता और सम्मिलन को हमेशा महत्व दिया करती थीं। वक्त के साथ अंजलि और प्रिया के जो आपसी संबंध में एक मजबूती बढ़ती चली गई। वे अपने संगठनशीलता, जिम्मेदारी और प्यार के बदौलत व्यवहार के साथ अपने परिवार को प्रभावित करने लगीं। साथ ही वे अपने दोनों बच्चों को व्यवहार, समय प्रबंधन और नैतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण सिखाने का काम करती थीं। प्रिया अपने सास की देखभाल करने के लिए हमेशा तैयार रहती थीं और वह अपनी सास की आवश्यकताओं को समझती भी थी और पूरा भी करती थीं और उन्हें पूरा करने के लिए उनके लिए समय निकालती थीं। दूसरी ओर अंजलि भी प्रिया की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एक दिन अंजलि को अचानक स्वास्थ्य समस्या की कुछ परेशानी हो गई। उसकी सेहत धीरे धीरे खराब हो गई। उसकी सेहत खराब हो रही थी। प्रिया तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गई और अपने सास का सही इलाज कराया। धीरे धीरे सास का तबीयत सही होने लगी थी। समय बीतता गया और परिवार में खुशियां बढ़ती ही चली गई। अंजलि और प्रिया दोनों ने एक दूसरे को आपसी में व्यवहार का बहुत ज़्यादा लगन लगा लिया था। विश्वास और समर्थन का आदान प्रदान किया। वे एक दूसरे के सपनों और उम्मीदों को समझती थीं और उन्हें प्राथमिकता देती थीं। अंजलि ने प्रिया को बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानती थी और सास ने भी प्रिया को अपनी सासू नहीं माँ की जैसी मानती थी। एक दिन प्रिया की पति की सेहत खराब हो गई। वह बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। प्रिया ने भी अपने पति को देखभाल के लिए सभी कामों को संभाल लिया। उन्होंने बच्चों के समय से देखभाल कर घर के कामों को किया और अस्पताल में पति का भी ध्यान रखा। इस दौरान पूरी ईमान तरह से अंजलि ने प्रिया की सहायता की और प्रिया के बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखा। उसके साथ खेल कूद और उन्हें प्यार किया। उन्होंने बेटे के इलाज में भी मदद की और उन्हें संघर्ष के समय प्रेरित किया। एक साथ रहा और मदद भी किया, पैसा भी दिया और सहयोग भी किया। धीरे धीरे प्रिया के पति की स्थिति में सुधार हुआ और उन्होंने अस्पताल से वापस लौट आए। घर पे छुट्टी हो गई, घर चले आए और उन्होंने निर्णय लिया। अंजलि और प्रिया दोनों उनका स्वागत किया और अपने घर में स्थान दिया। वे सभी खुश थे। अपने परिवार का सदस्य भी खुश थे कि हमारा परिवार का सदस्य ठीक हो गया था और अब फिर से खुशहाली और बढ़ती चली गई थी और खुशहाली उनको देखकर अच्छे होकर और खुशहाली बढ़ रही थी। इसी कहानी में से हमें यह सीख मिलता है कि जब दोनों सास बहू मिलकर घर की खुशहाली के लिए काम करती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं, वे हर मुश्किल को पार कर सकती हैं। तो हमें आपसी संबंध को बेकार नहीं करना चाहिए। हमें सास बहू को एक माँ बेटी के जैसे रिश्ता बनाना चाहिए और घर में मारपीट नहीं करना चाहिए। एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। सास को कुछ कमी हो तो बहू से पूछ लेना चाहिए, बहू को कुछ कमी हो तो सास से पूछ लेना चाहिए। इससे हमारा आगे का व्यवहार बना रहता है और संघर्ष में से परिचित रहना चाहिए। इस कहानी से हमें सीख भी मिलती है कि एकता में बल है। हम एक साथ रहते हैं तो कोई भी काम मुमकिन हो सकता है और एक साथ नहीं रहें तो कोई भी काम नामुमकिन है। तो हमें एकता बनाए रखना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए। परिवार में आपसी झगड़ा विवाद नहीं करना चाहिए और एक साथ बने रहना चाहिए। इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है कि हमें परिवार में झगड़ा नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। अब हमारे अगले कहानी में भी आपको अच्छे से अच्छे कहानी देखने को मिलेगा। तो हमारे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा कि ताकि
हमारा वीडियो आपको देखने को मिल सके। धन्यवाद।